4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, कामयाबी नहीं मिल रही। हमारा मार्गदर्शन करें, क्या करना चाहिए? यह सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है। फर्क इतना है, कोई 3 साल बोलता है, कोई 4 साल और कोई उससे भी ज्यादा। लेकिन मैं इस सवाल को सही नहीं मानता। यह सवाल ही गलत है। सही सवाल सबसे पहले आपको अपने आप से करना है, और वह यह है कि मेरे पिछले 2 अटेम्प्ट्स में मैंने क्या बदलाव किए, मेरे 2 असफल प्रयासों के बीच क्या बदला। कहीं मैं बार बार वही सब गलतियां तो नहीं कर रहा? क्या पता आप बार बार असफल इसलिए हो रहे हैं कि आपको जो विषय पसंद है आप उन्हें पढ़ लेते हैं, और जिनसे डर लगता है वो आप नहीं पढ़ते। और अगर यह सच है तो आप अगले 10 साल भी तैयारी कर ले तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर ही नहीं है? किसी ने आपको कह दिया कि ये सवाल सिर्फ कर लो और बात बन जाएगी, आपका एग्जाम निकल जाएगा, और आप हर बार सिर्फ एमसीक्यू रट के जाते हैं इस उम्मीद में कि परीक्षा के सवाल उन्हीं में से आ जाएंगे और मैं पास हो जाऊंगा। क्या पता आप सिर्फ आसान आसान चीज पढ़ लेते हैं और अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क सब बोलते हैं कि वह करते हैं, पर मैंने यह देखा है कि असल में कोई कोई ही करता है। परम संत आचार्य शर्मा जी की पंक्ति हमेशा याद रखिए, असफलता सिर्फ यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। मैं आपको बताता हूं कि पहली असफलता के बाद आप क्या करें। सबसे पहले यह देखें कि आप कितने नंबर से रह गए। अगर गैप बहुत ज्यादा है तो साफ है कि तैयारी थी ही नहीं। अगर गैप कम है तो यह देखें कि नंबर कहाँ कम आए और इसका क्या कारण था। इसलिए कम आए कि प्रश्न आपकी पहुंच से दूर था तो बहुत मुश्किल था, या इसलिए कि आपने अनदेखे की, या इसलिए कि पेपर छूट गया। आपको इन 3 कारणों को आधार मानकर रणनीति बनानी होगी। बार बार उसी तरह का अध्ययन करना और बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराने को अभ्यास नहीं कहते। अभ्यास उसे कहते हैं कि अगले प्रयास में न सिर्फ वह विषय जिनमें आपकी जानकारी अच्छी है, बल्कि वह भी जिनमें आप कमजोर थे, उनको मजबूत करने के लिए अपने भरपूर समय दिया। पहले असफल प्रयास के बाद सबक लीजिए और जिन विषयों में आप सबसे ज्यादा कमजोर हैं उन्हें सबसे पहले पढ़िए। अगर आपके नंबर इसलिए कम हुए कि पेपर छूट गया तो आप मॉक टेस्ट लें और बैठकर उतने टाइम में पूरा पेपर हल करने का प्रयास करें। अगर पेपर 2 घंटे का है तो कोशिश करें कि 1 घंटा 45 मिनट में ही आप उसे कर पाएं। सबसे पहले हमेशा वह प्रश्न करें जो आपको आता हो। अगर आपके नंबर इसलिए कम हुए कि पेपर के सवाल आपकी क्षमता से बाहर थे, इसका मतलब आपने मुश्किल प्रश्नों का प्रयास ही नहीं किया। अगर आपके नंबर इसलिए कम हुए कि आपने अनदेखी की या सिली मिस्टेक्स की, तो इसका मतलब यह है कि आप या तो तनाव में थे या जल्दबाजी में। अच्छी बात यह है कि इन दोनों कमियों पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। जब आप इन कमियों पर काम करेंगे तो निश्चित ही अगले प्रयास में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अगर इसके आने वाले प्रयासों में भी अंक नहीं बढ़ रहे हैं तो आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। शायद यह परीक्षा आपकी सीमा के परे है, लेकिन यह समझिए कि इसका अर्थ यह नहीं कि सारे रास्ते बंद हैं। इसका अर्थ सिर्फ यह है कि आप कोई और करियर या एग्जाम का विकल्प देखिए। अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाइए। अगर आप एकदम श्योर हैं कि आपने अपना 100% दिया है और कई बार दिया है, परंतु फिर भी आशातीत परिणाम नहीं मिल रहा और आप इससे ज्यादा कुछ और नहीं कर सकते, तो निश्चित ही आपको अन्य विकल्प खोजने ही चाहिए। सबसे अच्छा यह है कि समय निर्धारित करिए। आपको अधिकतम कितने वर्षों तक तैयारी करनी है और उसके बाद रुकना है। यह याद रखिए, परीक्षा में असफल होना और जीवन में असफल होना दोनों अलग अलग बातें हैं। कई बार स्टूडेंट्स कहता है कि सर मैं 1 या 2 नंबर से रह गया। नहीं, मैं इसको नहीं मानता। आप 1 नंबर से इसलिए रहे कि आपका कट ऑफ 1 नंबर से कम था। आप 1 नंबर से इसलिए नहीं रहे कि वास्तव में आपकी तैयारी सिर्फ 1 नंबर जितनी ही कम थी। अगर कट ऑफ और ज्यादा होती, आप और ज्यादा नंबर से रह जाते, तब क्या आप यह कहते कि सर मैं 25 नंबर से रह गया? अगर पेपर 100 नंबर का है तो आपकी तैयारी 100 नंबर लाने योग्य होनी चाहिए थी। अगर कट ऑफ 50 का है और आपके 49 नंबर हैं तो आप 1 से नहीं 51 नंबर से फेल हुए। कई बार जब कट ऑफ
कम होती है तो हमें यह गलतफहमी हो जाती कि हमारी तैयारी अच्छी थी पर हम पास क्यों नहीं हुए। उम्मीद है मैं जो कहना चाहता था वो आप सभी तक पहुंच गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।